नमस्कार। सच की आवाज़ में रविंद्र यादव। भगवान देवनारायण जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन बाजना चौक में रखा गया है। उसकी आज मीटिंग हुई। एक रिपोर्ट आपके सामने पेश है। सबसे पहले मेरा आपको आपकी मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जो भी जहाँ तक भी मेरी जो आवाज़ सुन रहे हो उन सबको मेरी ओर से नमस्कार और भगवान नारायण से मैं कहता हूँ और शांति दे। अभी 25 जी को शुक्ला सप्तमी संवत 2082 की जो भगवान देवनारायण की जयंती आ रही है, उस जयंती के पावन पर्व पर हमारे यहाँ बाजना के चौक में जो हमारी कमेटी है, बाजना विकास मंडल समिति, और यहाँ की जो हमारी 5 ग्राम पंचायत हैं, उनके समस्त पंच पटेल जो आज यहाँ एकत्रित हुए आज 7 जनवरी 2026 में उसके उपलक्ष्य में यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। और हमने सबसे विचार विमर्श किया है कि आगामी इस कार्यक्रम को हम एक भव्य तरीका से मना सकें, जिसमें हमारे कुछ कार्यक्रम इस प्रकार हैं कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, बच्चा और बच्चियाँ, उनको हम 80% बच्चियों को और 85% बालकों को, बच्चों को हम पुरस्कृत करेंगे और उनको सम्मानित करेंगे यहाँ। इसी तरह हमारा जो प्रतिभा सम्मान का कार्यक्रम है, उसमें जो कॉलेज स्तर पे जो बच्चे हैं उनको भी हम इसी कट ऑफ पे सम्मानित करेंगे। और जो भी हमारे चाहे वो राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो खिलाड़ी हैं उनको भी हम सम्मानित करने का कार्यक्रम रखेंगे इसमें। और जो भी इस वर्ष 2025 के इस वर्ष में जो किसी भी, चाहे वो चपरासी से लेकर के और कलेक्टर तक कोई भी जो नियुक्ति हुई सेना में या किसी भी सिविल में या किसी भी बेल्ट की नौकरी में, जहाँ भी हम उनको भी सम्मानित करने का काम रखेंगे इसमें। और उसमें हमारी एक परंपरा है, हम अभी ये 3री बार मनाने जा रहे हैं बाजना के चौक में भगवान देवनारायण की जयंती को। तो हमारा एक कार्यक्रम है कि हमारे इस पूरे क्षेत्र में, पूरा जो बाजना मंडल का जो परिक्षेत्र है, उसमें 5 ग्राम पंचायतों में हमारा एक ये नियम है कि हम उस दिन दूध नहीं बेचते हैं, चाहे किसी के पास 1 लीटर हो चाहे 1000 लीटर दूध हो। हम उस सबको आपस में, अगर ज़्यादा किसी के पास दूध है तो अड़ोसी पड़ोसी को, भाई को, उसको बांट देते हैं और सब अपने अपने घरों में खीर बनाते हैं। और उस खीर को हम यहाँ चौक में ला करके सामूहिक रूप से एकत्रित करके फिर उसको हम प्रसाद के रूप में बांटते हैं। एक ये हमारा बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इससे हमारा सबका आपस में एक मेल होता है। जैसे हम सबकी खीर जो इकट्ठी होती है, इसी तरह हम सबकी एक भावनाएं, प्यार, मोहब्बत, सहयोग और एक दूसरे से जो लगाव है, हमारे जो संगठन है जो हमारे समाज का, वो मजबूत बनता है। तो ये हमारा कार्यक्रम रहेगा। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की है। और जो हमारे इनको हम जो सम्मानित करेंगे इन बच्चों को, उनको माला, प्रशस्ति पत्र और दुपट्टा पहना करके हम इनको सम्मानित करेंगे। तो मेरी ये हमारी 5 ग्राम पंचायत इनके समस्त से करबद्ध विनती है, प्रार्थना है मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा दिन शुक्ला सप्तमी के दिन यानी 25 जनवरी को, जो अभी आने वाली 25 जनवरी है 2026 की, उस 25 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और अपने ऐसे प्रतिभावान बालकों को सूचित करें, उनको लेकर के आएँ और यहाँ हमारे इस कार्यक्रम को अच्छा सफल बनाएं, भव्य बनाएं और उसको सफलता की ओर ले जाए। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि ईश्वर की कृपा से हमेशा हमारा ये कार्यक्रम और हमारा प्यार और ये संगठन ऐसा बना रहे। कार्यक्रम जब संपन्न हो जाएगा, शाम के 4 बजे के लगभग, 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक देवनारायण भगवान की जो पूजा, जो अर्चना होगी, उसमें जो देवनारायण भगवान के चरणों में जो माला अर्पित जाएगी, उस माला कोई भी सज्जन तो स्वरूप से जो करे, उस माला को सम्मानित किया जाएगा वो व्यक्ति। ये कार्यक्रम हमारे यहाँ पर मीटिंग हुई है। कल हमने किया, 5 में गाड़ी गई थी, उसके उपलक्ष्य में पंच पटेल यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो भाई अमर सिंह जी ने सारा बता ही दिया है कि प्रतिभाशाली बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है, जिससे कि बच्चों में आपस में कंपटीशन हो,
शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, बच्चों का हौसला अफजाई हो, और जो किसी भी सरकारी नौकरी में बच्चा लगता है और उनको भी सम्मानित किया जाता है। और इसके बाद में हमारी पिछले जो नारायण भगवान जयंती थी, उसमें एक निर्णय लिया गया, जो बच्चा सरकारी सर्विस का है वो अपनी पहली तनख्वाह यहाँ पर रूप चढ़ा, जिससे कि हमारे यहाँ का खर्चा जो निर्माण का है वो अवरुद्ध ना हो। और जिस छोटे बच्चे का मुंडन किया जाता है वो भी अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर होता है। और जिस बच्चे की शादी होती है, शादी के बाद में वो प्रथम बार यहाँ ढोक देने आते हैं चौक में, तो वो भी यहाँ पर अपनी श्रद्धा अनुसार भेंट स्वरूप है। तो ये निर्णय नारायण जयंती के दिन लिया गया था, वो बरकरार चल रहा है। इस बार जो देवनारायण होगी उसमें सर्वाधिक लोग इकट्ठे होंगे। उस समय के लिए बच्चों की शिक्षा के और कोई नया निर्णय लिया जाएगा। ग्राम पंचायत में यहाँ सभी उस दिन जयंती के दिन आएंगे। भाई साहब बता रहे हैं, अमर सिंह जी, सूबेदार साहब निरंजन जी ने बताए हुए। उसमें एक खुशी की बात ये हो रही है कि हमारे ये सब नहीं है, समाजी समाज, सातों समाज के जो बच्चे हमारे में जो रह रहे हैं सम्मानित किया जाए। सब समाज से हमारा कोई लेना देना, जो बच्चा श्रेष्ठ है सब किसी समाज से हो, किसी धर्म से हो, सबका किया जाएगा। और यहाँ बादल खेरे का नाम जीत के रहा है, सच के न्याय दरबार है, इसमें सच्चे न्याय होते हैं। तो ऐसी हम करते हैं ज्यादा से ज्यादा में बाहर के भी हमारा निवेदन है, निमंत्रण, जिसको अतिथिगण बन के हमारे यहाँ हमें उनके बहुत बहुत धन्यवाद।